ओम विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभः यद् भद्रं तन्न आशु। ओम शांति शांति शांति। ओम केवल ये चलने दो, बाकी बंद कर दो, ठीक है। महाप्रभु के चरणों में विराजमान, मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनीय संत समाज, दूर दूर साई गुरुमाई की प्यारी संगत, एक बार उस स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाहर संगत खड़ी है, आप लोग मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो सब बाहर ही रह जाएंगे, थोड़ा आगे मिलिए जल्दी, इतना थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मिलिएगा फटाफट। सबको कर दो, बार बार ना कहना। बाहर ठंड है, अंदर मौसम बढ़िया हो गया। प्रसंग आप सबके सामने कि दास बहुत दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद यहाँ आया। आश्रम का विस्तार देकर के चित्त को प्रसन्नता हुई। वो घड़ी, वो क्षण भी मुझे याद है जब शिलान्यास हुआ था इस कुटिया का, और कभी उस समय सोचा भी नहीं था कि इस जंगल में इतना विस्तार हो जाए, और ये हुआ। इसके लिए हम पुरुषार्थ किसी का है, उसका नाम धर्म, जिनकी स्मृति आज जयंती हम मना रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी साहब विवेकानंद जी महाराज, ये उनका 78वां पावन जन्मोत्सव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो संत के जन्म लेने की बात नहीं करते, वो कहते संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिन इंदु तमारी। संत का उदय होता है, और कैसे होता है उदाहरण भी साथ गोस्वामी जी ने दिया। काली भयावह डरावह अंधियारी रात्रि होती है, और ऐसे में पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो, तो वही काली डरावह भयावह रात्रि कितनी सुखद लगने लगती है, कितनी प्यारी लगने लगती है, सचमुच अलौकिक आकर्षक लगने लगती है वही भयावह डरावह रात्रि। तो संत उदय संत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। हम रोज आरती से पूर्व श्री गुरु महिमा पढ़ते हैं, और उसके अंत में गाते हैं, धन्य मात पितु धन्य है, धन्य सुहृद अनुरक्त, धन्य ग्राम वो जानिए यह जन्मे गुरु भक्त। इस आश्रम की संचालक आदरणीय संत जी ने बताया उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता कौन थे, पिता कौन थे। उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर जिला, और उत्तर प्रदेश तो यूं भी विश्व के सर्वाधिक जो अवतार है, प्रसिद्ध अवतार, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये तो है ही देवभूमि हिमालय, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक प्रसिद्ध जो अवतार हुए भगवान राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी।
उस उत्तर प्रदेश में स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और संत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में आया हूं, लिखूं, खूब लिखूं। राम जी की महिमा लिखी तो संत की भी महिमा लिखूं। लेकिन चिंतन करते हैं, बहुत मनन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोशन कही जात न कैसे, साक वर्णिक मणि गुणगण जैसे। भरपेट महिमा गाने की इच्छा हुई होगी गोस्वामी जी को, खूब लिखूं, लेकिन पा रहे हैं असमर्थ। आपने तो श्री रामचरितमानस ही पढ़ा होगा, और भी लगभग 27 ग्रंथ और है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए। इतना बड़ा साहित्य लिखने वाले संत की महिमा गणने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। विधि हरि हर यानी कि ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना करने वाले, विष्णु भगवान पालन करने वाले, शिव जी महाराज श्रृंगार करने वाले, मां सरस्वती, कवि, विद्वान लोग, शेष जिसके 1000 मुख, वो भी असमर्थ है संत की महिमा गाने में। और परम पूज्य स्वामी सार विवेकानंद जी की याद में उनकी हम पावन जयंती मनाने की पृष्ठभूमि में यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत निकट से अवसर मिला उस महापुरुष के साथ रहने का। श्री राम जन्मभूमि में उनका फक्कड़पन भी देखा, उनकी विद्वता भी देखी। कैसे संगठन बनाया जाता है, ये अदा, ये कला भी उनके अंदर देखी। बीकानेर में कुछ स्थिति ठीक नहीं थी। रथ यात्रा की जिम्मेदारी हम 4-5 युवा सन्यासियों की थी। बजरंग दल, शिवसेना सब साथ थे। तो बजरंग दल वाले बोले कि हमने इधर से ही निकालना है रथ को। वहां मस्जिद थी। स्वामी जी ने बहुत समझाया उन लड़कों को कि प्रशासन खुद कह रहा है कि इधर से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लड़के मानते नहीं। अब जितना स्वामी जी समझाए वो उतना ही जोश आवे उनमें कि हम तो निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। हम कहाँ किस किस मस्जिद से बचाएंगे ये रथ यात्रा को। मेरे कान में स्वामी जी कहते हैं, निकल चलो चुपके से, पंगा होगा। मैंने कहा हम भाग गए तो ये लड़के लोग फिर हमें उठाना देंगे। बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले हमें फंसा के चले गए। कहा मैं तो जा रहा हूँ, आपने आला तो आ जाओ। अपन को भी उबाल मारता था, खून जवान अवस्था। कहा कि अब हम इन लड़कों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हुआ वही, ऊपर से 4 बम आगे ग्रेनेडाइट, हाथ गोले, हाथ से बने हुए, केमिकल डाल रखे उसमें। और जिस संत के जहां पड़ा, वो जैसा वो भैंसा होता है ना, उसका कंधा हो जाता है, ऐसी खाल हो गई। 13 साल तो मैंने कष्ट भोगा। अंत में एक मिलिट्री के डॉक्टर को फिर वो उसकी समस्या समझ आई हमारी लोगों की, उसने दवाइयां दी 13 साल बाद। तो स्वामी सार विवेकानंद जी को पता चला कि अभेद वर्णन घायल हो गया। कहते मैंने कहा नहीं था तेरे को। कई बार मेरी भी मान लिया कर, तेरे से पढ़ा हूं। मैं यही गलती हो गई कि मैंने बड़े की मानी नहीं। अब उसी का भोग रहा हूं 13 साल। भारत के माने हुए संत, त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति स्वामी वामदेव जी महाराज, पूरा संत समाज उनकी इज्जत करता था। और बड़े बड़े पूंजीपति लोग इस आदेश की प्रतीक्षा में रहते थे कि ये कुछ बोले और हम करें। विष्णु वाली डालमिया ने कार दे दी उसको, कहा कि स्वामी जी जितना भी खर्चा होगा आप करिएगा, जितना तेल लगेगा, गाड़ी टूटे फूटेगी वो भी मैं, ड्राइवर भी मेरा,
बोला कि मैं सन्यासी हूँ, मैं कार का गुलाम नहीं हूँ, जहाँ कार खराब होगी मैं उतर के चल दूंगा। और सचमुच कई बार ऐसा हुआ, कंधे पर चादर रखी, कार छोड़ करके निकल गए बाहर। ड्राइवर पे ढूंढता हुआ पहुंचा उनको। ऐसे महापुरुष स्वामी सार विवेकानंद जी को, क्योंकि राम जन्मभूमि के प्रति जो कुर्बानी, जो भागदौड़, जो संगठन के लिए काम किया, इस चीज को वो महापुरुष, भारत का माना हुआ महापुरुष जानता था। विरक्त महापुरुष वो स्वामी सार विवेकानंद जी को ढूंढता हुआ नंगी साहब आए। और स्वामी जी के उस समय मोबाइल का चलन था नहीं, फोन भी नहीं होते थे, और चिट्ठियां कहां कहां डाले, स्वामी जी भी घुमक्कड़। सोचा कि नंगली साहब से ही पता चलेगा, या तो वो मिलेंगे या पता चलेगा उनका। अब स्वामी जी तो मिले नहीं थी, मैं मिल गया। कहते हैं वेदयोगानंद जी स्वामी जी कहाँ हैं? मैं कहा मुझे खुद पता नहीं रहता वो कहाँ निकल जाए। मैं कहा बीबी नगर होंगे? कहते वहां पता कर लिया, वहां नहीं है। कहते कुछ भी करो, कैसे भी करो, मेरा मैसेज पूछाओ उनको, फला तारीख को अयोध्या पहुंचना है, मुझे मिलना चाहिए उनको। और ठीक उस तिथि के बाद ही वहां पर मुलायम सिंह ने कह दिया था कि एक भी सन्यासी अंदर घुस जाए तो उसे अंदर कर दो, जेल में बंद। उस तारीख से पहले स्वामी सार विवेकानंद जी पहुंच गए। हालांकि बाद में अरेस्ट हुए, वो भी अरेस्ट हुए, हम भी अरेस्ट हुए, पर स्वामी वामदेव जी महाराज जैसी विरक्त शिरोमणि विभूति उनके मूल्य को जानती थी, उस व्यक्तित्व को पहचानती थी, ये कौन हस्ती के मालिक है। तो विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोशन कही जात न कैसे, साक वणिक मणि गुण कन जैसे। उदाहरण देते गोस्वामी तुलसीदास जी। सब्जी की कोई मंडी हो, पैंट हो, और कोई मणि लेकर के बैठ जाए वहां, उसका कोई मूल्य नहीं डालेगा। है भाई कांच लिए बैठा हो, पता नहीं क्या लिए बैठा हुआ है। जोरी मार्केट में जाकर के, ऐसी शोरूम में जाकर के कोई बैठे, वहां तो पहुंचेंगे उसके कदरदान, लेकिन सब्जी मंडी में कोई नहीं पहुंचेगा हीरो की कदरदान। साग वणी मणि गुणगण जैसे, साग सब्जी बेचने वाली कुजड़ी जैसे मूल्य नहीं जानते हीरो का, वो स्थिति मेरी है। मैं नहीं गा सकता संत की महिमा, और हम उनकी महिमा गा रहे। हालांकि जन्म मरण दुह में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्ष्यो लैन मिलाए। संत जन्म मरण से रहित होते हैं। गोस्वामी जी ने ठीक कहा, संत उदय संत सुखकारी, उनका तो उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है, वो तो उतरते हैं। जेल में जेलर भी होता है और कैदी भी होते हैं। कैदी ना अपनी मर्जी से आया, ना अपनी मर्जी से जा सकता है, और जेलर कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। ये मौलिक अंतर होता है। जेल में कहने को दोनों ही। एक बंदा पहुंच गया जेलर के घर, होगा कोई सिफारिशी, कहा जेलर साहब से मिलना है, वो कहाँ है? कहते वो तो जेल में है। कहते धत तेरी का, मेरे भाई ने तो क्राइम किया, मर्डर किया, इसलिए जेल में। तुम्हारे वाले ने क्या किया? उसने भी जरूर कोई कुछ कांड किया होगा। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो व्यवस्था के लिए गए हुए वहां, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं वहां, वो कैदी के लिए कैदी की भांति नहीं रहते वहां। वो तो किसी भी बैरक में जा सकते हैं, किसी भी बैरक का चेक कर सकते हैं। वो क्रिमिनल नहीं है। संसार में संत भी है, आए हैं उतरते हैं। कुएं में कोई गिर गया, स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज जैसे उतर गए नीचे कुएं में, स्वामी हरिहर मोहन जी को लगाए, दोनों कुएं में गिरे पड़े। पर बड़ा मौलिक अंतर है, एक तो गिर गया एक्सीडेंटली, जैसे अब कीचड़ हो रही थी, फिसल रहे होंगे कितने लोग उधर हाईवे पे, गिर रहे होंगे, गिर गया बेचारा एक कुएं में। स्वामी सार विवेकानंद जी उतरे
अब तीसरे बंदे को लगाए, दोनों गिर गए। और बड़ा मौलिक अंतर, एक गिरा हुआ है एक्सीडेंटली, एक उतरा हुआ है निकालने के लिए। अवतार जो शब्द है उसकी एक पैरेलल शब्द होता है अवतरणी। अवतरणी का मतलब सीढ़ी, और सीढ़ी एक ऐसा उपक्रम है कि हम उससे उतर भी सकते हैं, उससे चढ़ भी सकते हैं। कुएं में भी उतर सकते हैं, छत में भी चढ़ सकते हैं। एक कुएं में गिर गया, दूसरा निकालने के लिए गया हुआ है। बड़ा मौलिक अंतर है। एक तो उतरा है दया वसात करुणा वसात, उसको निकालने के लिए उतरा हुआ है। एक दुर्घटना वसात गिरा हुआ है। संसारी जीवों में और अवतारी जीवों में यही अंतर होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहे नहीं जाना। निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवहु सुसंत पुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का हृदय तो ऐसा होता है जैसे मक्खन। लोगों ने कह तो दिया कि ऐसा होता है जैसे मक्खन, पर कहा ही नहीं जाना, कहना ही नहीं आया उनको। और कहना इसलिए नहीं आया, निज परिताप द्रवहु नवनीता, पर दुख द्रवहु सुसंत पुनीता। मक्खन को तो हम टेम्परेचर देते हैं, एलपीजी खोलते हैं, पतीले में रखेंगे मक्खन को, कितने फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर देंगे तब वो पिघलेगा। लेकिन पर दुख द्रवहु सुसंत पुनीता, संत का हृदय तो दूसरे का दुख देखते ही पिघल जाता है, पिघल जाता है। परिस्थितियां फिर कुछ भी बने, और संतों को दया के कारण से सदा से कष्ट भोगने पड़े। महर्षि दयानंद का इतिहास पढ़िएगा, कितनी बार उनको विष दिया गया। ईसा मसीह का इतिहास पढ़िएगा, कितनी कितने उसके साथ अत्याचार हुए, कीलें ठोक दी उसके शरीर के अंदर, क्रूस पर लटका दिया, क्रूसीफाई किया उनको। कितने ही अवतार, कितने ही महापुरुष। संत जब तक अपने जीवन काल में रहे उनका वैल्यू किसी ने समझी नहीं, उनकी कीमत नहीं समझी गई। जाने के बाद बड़ी बड़ी स्टैचू बनी, पीएचडी की लोगों ने उन पे, लेकिन जब वो जीवन काल में रहे, हाजिर को इज्जत, गायब की तलाश। आज अधिक मूल्य दिखाई देता है स्वामी स्वामी विवेकानंद जी का, लेकिन जब जीवन काल में था तब उनका मूल्य नहीं। मैं नहीं जाना चाहता उन घटनाओं पे। गुरु भाइयों ने ही ठुकरा दिया था, गुरु भाइयों ने ही कह दिया था गेट आउट, क्योंकि थोड़ा साफ साफ कहने वाले थे। और साफ कहने वाला तो कोई भी रहा, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। क्रूसीफाई किया गया, सूली पे चढ़ाए गए। सरमद का इतिहास देखिएगा, मंसूर का इतिहास देखिएगा, सुकरात का इतिहास देखिएगा, पिला दिया जहर का प्याला। लेकिन जो आत्म तत्व को जान लेते वो इन चीजों की परवाह भी नहीं करते। सुकरात पर क्राइम घोषित कर दिया नहीं होते हुए भी, और क्राइम ये घोषित कर दिया कि युवाओं को बिगाड़ता है ये, और कभी एक शब्द नहीं बोला बिगाड़ने के लिए युवाओं को। युवाओं के उत्थान की बात करी। एथेंस के निवासियों को, यूनान के निवासियों को उन्होंने, युवाओं को विशेषकर फोकस बना करके उनके जीवन के उत्थान की बात कही। उनको उनके जीवन में ऊर्जा भरी, गुमराह होने से बचाया, नशे से दूर किया। लेकिन तत्कालीन शासक प्रशासक बोले कि ये हमारे एंटी कोई साजिश है, कोई प्रशासन के खिलाफ कोई साजिश सोची जा रही है, इसको जीने का हक नहीं। और ऐसी धाराएं लगा करके डाल दिया उनको जेल में, अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर भी नहीं। मान लिया तो सुकरात ने कि मेरे देह का अंत होने वाला है।
लेकिन कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, एक संतोष, एक धैर्य है। मैं अच्छे काम करते हुए जा रहा हूं। मेरी चेतना मेरी साक्षी है कि मैंने युवाओं को भड़काया नहीं, उकसाया नहीं, गुमराह नहीं किया। ये जो मर्जी कहे, मेरी चेतना साक्षी है कि मैं सही हूं। अब परिणति जो होवे सो होवे। एक वर्ग भी उनके पक्ष में, उनका शिष्य वर्ग, उनका अनुयायी वर्ग रो रहा है, बिलख रहा है, गुरुजी आज आखिरी दिन, आप विदा हो रहे हैं। जहर पिलाने की तैयारी हो रही, तत्कालीन नियम के अनुसार जहर घोटा जा रहा है, लेकिन निज घर जाने की ऐसी छटपटाहट, सिलबट्टे पर घोटा जा रहा है। जिसको ये सेवा दी गई वो और देर लगा रहा है कि ये सचमुच विभूति आध्यात्म की विभूति है, उच्च अवस्थाओं को प्राप्त ये विभूति है, इसके साथ गलत हो रहा है। ये थोड़ा सा और जिएगा तो इसकी जो विकिरणें हैं, इसके अंदर से जो वेव्स निकल रही है, जो रेज निकल रही, जो आभा मंडल निकल रहा है, वो मेरे को संतप्त कर रहा है, मेरी चेतना को सकून दे रहा है। टाइम लगा रहा है, धीरे धीरे रगड़ रहा है। लेकिन सुकरात को तो निज घर जाने की जल्दी। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कोई डर नहीं। पिंजड़े में पक्षी पड़ा हुआ है, वो भी इंतजार करता रहता है, कोई तो दिन आएगा जब छूटूंगा, उड़ूंगा। तो कितना सुखद पल होता है जब उसको छोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है, नील गगन में फेंका जाता है, उछाला जाता है। छटपटाहट सुकरात के अंदर। कहा कि तेरे से को ठीक से पीसना नहीं आता, इतनी देर से धीरे धीरे रगड़ रहे हैं, हटो मैं रगड़ता हूं। फटाफट फटाफट रगड़ा, घोला, कटोरा होठों तक आ गया, आंसू आ गए उस पीसने वाले के। शिष्य वर्ग बाहर चीख रहा है कि गुरुदेव ना पियो, ना पियो, हम बगावत करेंगे, कुछ भी करें, हम शासन को उलट देंगे। लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर, क्योंकि आज पिया से मिलन की घड़ी। सरमत के हाथ काट दिए गए, लहू टपक रहा था, मुंह पोत लेता है खून से, ये हाथ तो कट गए, कटे हुए बाजुओं से मुंह लाल कर रहे हैं। लोग बोल रहे ये क्या कर रहे हो? कहा कि अपने पिया के घर जा रहा हूं, अपने प्रभु के साथ जा रहा हूं। ऐसे काला कलूटा मुंह थोड़ी लेके सुर्ख मुंह होकर के जाऊंगा, सुर्ख रूह होकर के जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। कितने जन्मों से बिछड़ा था, अब घड़ी आई है उससे मिलने की, खुशी खुशी जाऊंगा, बिल्कुल तेजों में होकर के। कैसी छटपटाहट। सुकरात ने कहा कि मैं मरूंगा नहीं, शिष्यों को बोला, अंतिम उपदेश। बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है ईसा मसीह की भी, सरमन ऑन द माउंट। ऐसी स्पीच थी सुकरात की भी, मैं मरूंगा नहीं। ये देह तो वैसे भी मरण धर्म है, ये तो मरेगी आज नहीं तो कल। कितना संभालोगे इसे, और मैं भी कितना संभालूं, ये तो मिटेगी। और जिस बात से तुम डर रहे हो वो हो नहीं सकता। ये मुझे मारना चाह रहे, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा न जलती है न मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावकः, न चैनम कलेदयन्तपो न शोष्यति भारुतः। सुकरात इस सूत्र को जानता होगा। मैं नहीं मरूंगा, ये देह मरेगी। और ये मरे हुए को क्या मारेंगे, देह तो वैसी ही मरी हुई है। अरबों सेल से मिलकर के ये हमारा शरीर बना है, छोटे छोटे तंतु। जैसे छोटी छोटी ईंटों से ये बना है, ऐसे ही अरबों सेल से, अरबों हमारी कोशिकाओं से शरीर बना है। वे हर रोज मर रही, करोड़ों की संख्या में हर रोज मरती है। उम्र के हिसाब से उनका पुनर्निर्माण कम होता है,
वो मरती ज्यादा है, तो इसलिए बुढ़ापा आने लगता है। बुढ़ापा कुछ और नहीं है, नहीं कम बनती है सेल, मरती ज्यादा है, इसी का नाम बुढ़ापा। और मैं मरूंगा नहीं, आत्मा तो मर ही नहीं सकती। और ये शरीर ऐसे ही मरण धर्म है, ये मरे को मारेंगे, ये कौन बहादुरी? मरे को मारना कोई बड़ी बहादुरी तो होता नहीं। और अभी देखना, धीरे धीरे पीने के बाद ऑर्डर किया गया कि टहलो, ताकि वो देख सके, शासक लोग देख सके विष का कितना प्रभाव हो रहा है। जेल की उस कोठरी में टहल रहा है सुकरात, पैर मरने लगे, जवाब देने लगे, थकने लगे। संबोधन करते हुए सुकरात बोलते कि देखो मैं नहीं मर रहा, पैर मर रहे हैं, पैर मर रहे हैं। अब बैठ जाता है, कहते पैर मर गए। हाथ उठना बंद हो गया, कहा कि देखो मैं अभी भी जिंदा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे देखो हाथ भी मर रहे हैं, हाथ उठना बंद हो गया। देखो देखो मेरी आंखें भी अब मरने वाली है, क्योंकि बोझिल होने लगी है विष के प्रभाव से, आंख भी मर रही है। मैं नहीं मर रहा हूं, मैं अभी जीवित हूं। देखो मेरे कानों ने भी सुनना बंद कर दिया है, कान भी मर रहे हैं, मैं अभी भी जीवित हूं। Who am I? So am I. मैं कौन हूं? स्वामी रामतीर्थ बोले कि सो है माई, मैं वही हूं, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानमानंदम परम ब्रह्म, मैं वही हूं। धीरे धीरे जबान कुंठित होने लगती है, कहा देखो देखो ये जबान भी मर रही है, मेरी जीवा भी मर रही है, पर मैं अभी भी जीवित हूं। धीरे से सावधान होकर के बैठ जाते हैं, चेतना को मां चेतना से मिलाते हैं, शरीर लुढ़क जाता है। हम वो है, उसी का ज्ञान देने के लिए संत आते हैं। प्रत्यक्ष संत कोई कुछ देते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने जीवन में वो सब कुछ दे चुका होता है जो उसने कमाया हुआ होता है, जीवन भर तिल तिल करके जो कमाया होता है। स्वाध्याय की गहराइयों में डुबकी लगा करके, ग्रंथों में डूब डूब करके जो कुछ हस्तगत किया होता है, गुरु परंपरा से जो उसे मिला है, वो शिष्य के हवाले करके वो कंगाल हो चुका होता है। जो कुछ भी उसने पाया हुआ होता है, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज जो एक चीज देते हैं जो दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष देते हुए दिखाई भी नहीं देती कि क्या दे दिया, जो ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, भव सागर से पार होने का जो साधन देते हैं। किसी शिष्य के मन में ये आ जाए कि मैं गुरुजी का हिसाब किताब कर दूं, गुरुजी ने मुझे भव सागर से पार होने का साधन दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, थोड़ा हिसाब किताब चुकता कर दिया जाए गुरुदक्षिणा के रूप में। शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक मेवाक्षरम यस्तुम गुरुम शिष्यम प्रबोधियेत। स्वामी जी, पृथ्व्याम नास्ति तद्द्रव्यम यदत्वा चैन उऋण भवेत। गुरु महाराज जो एक मंत्र देते हैं, एक नाम देते हैं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसी करेंसी नहीं है, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जिसको देने के बाद ये फीलिंग हो सके हमने गुरु महाराज जी का हिसाब किताब कर दिया, हम उऋण हो गए। पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसी मुद्रा नहीं। गुरु महाराज तो वो चीज देते हैं, संत तो वो जीवन में बड़े धैर्य के साथ जो उसने उपलब्ध किया हुआ होता है जीवन में, वो दे चुके होते शिष्य को। ये कृतभागी है, कृतगण है वो शिष्य लोग जिनको एहसास नहीं होता कि गुरु महाराज फिर भी बुलाना देते रहते, क्या दिया मेरे को, कुछ नहीं दिया, मैं तो गरीब का गरीब, ना बेटा दिया, ना बहू दी, ना कोठी दी, ना कार दी। हम भूल जाते कि भवसागर से पार होने का साधन दे दिया उन्होंने। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे
शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूल बने। गुरु महाराज तो वो विधि देते हैं, बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, इससे सदा सदा के लिए छुट्टी का साधन गुरु महाराज देते। मन में भाव जागा होगा शंकराचार्य जी महाराज के, वो एक बात कहते हैं, उसका आशय समझ लीजिएगा। जन्मने में भी कष्ट होता है, मैटरनिटी होम वालों को कितना पेमेंट देना पड़ेगा, कितनी बड़ी चेक देनी पड़ेगी, उसे अभी पता नहीं है, लेकिन होता है। क्योंकि संसार में आने में दुख, आने में भी दुख और जाने में भी दुख। जाने में कितना दुख होता है। एक साध्वी हुई, एक संत हुई है, महिला साध्वी हुई सहजोबाई जी, जैसे हमारे गार्गी बाई जी, ऐसे एक सहजोबाई जी। वो कहती कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंग लगे एक साथ। मरने में कितना कष्ट होता है, ये अनुभव एक संत का, ये अनुभव की संत का ही, ये अनुभव भी संत ही करते हैं। कहा कि इतना कष्ट होता है, 1000 बिच्छू एक साथ किसी को यदि काटे, यूनियन बना ले। अब ये जंगल का माहौल है, नरेश महात्मा जी यहाँ अकेले रहते, यूनियन बना ले कि आज इसकी सेवा करनी है। अब 1000 बिच्छू हुई, सेवा करे तो इस बेचारे का क्या होगा। एक ही सेवा कर ले तो कितनी परेशानी होती है। बिच्छू का तो अनुभव नहीं होगा किसी को, किसी किसी को होगा, लेकिन ततैयों का तो जरूर होगा। एक ही ततैया लड़ जाए तो लोग पूछते हैं ये सेहत ये आजकल ये इतना मोटा कैसे हो गया, कहते वो डेंगू लड़ गया था। एक ही ततैया पर 1000 यदि ततैये यूनियन बना ले कि आज फला की सेवा करनी है, क्या हाल बनाएंगे। इतनी पीड़ा, सहजोबाई जी कहती मरने में एक बार में इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 84 लाख बार कष्ट भोगने के बाद ये मौका मिलेगा मानव तन का। और जब मिलेगा 84 लाख बार भोगने के बाद इतना कष्ट, ये भी क्या गारंटी कि हिमाचल में ही हो। उधर वो यूक्रेन वाले आजकल लड़ भी रहे और रूस वाले है ना, उधर इजराइल वाले, ईरान इराक वाले है ना, उधर फिर कौन सत्संग ऐसा करने देगा कोई। मिसाइल इधर ही आएगी। ये भारत, और भारत में भी ये देवभूमि हिमाचल। मैं कल बात कर रहा था, स्वामी जी थे उस सत्संग में, मैं क्या भारत में ये मिल जाए, और वो जो वहां पर है अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है, सेंटिनेंटल जातियां वहां रहती है, गिने चुने लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश और हमारी भारत सरकार का भी आदेश, उनकी जिंदगी में कोई दखल ना दे, कोई पढ़ाने लिखाने ना जावे वहां, वो जैसे रह रहे नंग धड़ंग ऊट पटांग उन्हें रहने दो। कोई उन्हें सभ्य बनाने चला जाए, गीता रामायण सुनाने चले जाए, भंडारा कर देंगे उसी टाइम। ये तो एलियन आ गए कहीं से, किसी और ग्रह के आ गए, क्योंकि वो जानते ही नहीं पैंट शर्ट कोट क्या होता है। और तुम वहां पहने दिखाई दोगे, वो जरूर कहेंगे ये वो किसी और ग्रह से आए, मार डालेंगे। सख्ती से नियम बना रखे, वहां उनकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। कोई वैक्सीन लगाने चला जाए वहां कि भाई तुम ठीक रहोगे, वो ठीक है। तो भारत में जन्म मिल जाए और वहां मिल जाए तो वहां ऐसा सत्संग कोई करने देगा क्या, कोई करने जाने देगा, कोई जाएगा क्या, जाने नहीं देंगे। मानव तन मिल गया और वहां मिल गया जन्म, तो फायदा बताइए। भाग्यशाली है आप लोग, आपको मानव तन मिला और ऐसे क्षेत्र में मिल गया, ऐसे संत भी मिल गए, फिर तो भवसागर से पार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
मैं एक अध्ययन कर रहा था स्वतंत्र रूप से। मुक्ति की अवधि के स्वामी जी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग। किसी की मुक्ति किसी प्रकार की अलग अलग धर्मों की मुक्तियां अलग अलग प्रकार की है। स्वर्ग भी अलग अलग प्रकार के, नरक भी अलग अलग प्रकार के। लेकिन महर्षि दयानंद खटपट कर रहे हैं क्या? अच्छा, मैं समझ गया हूं, मैं आप समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा था टाइम क्या है, किसी ने बताया नहीं तो मैं भी लग गया हूं। पर मैं ये जानता हूं कि सस्पेंड होने से रिजाइन कर देना अच्छा होता है। खैर, वो छोटी सी बात करके विराम। मुक्ति की अवधि को लेकर के एक कंट्रोवर्सी है पूरे विश्व में, हर धर्म में। महर्षि दयानंद ने बहुत अध्ययन किया ग्रंथों का। कदाचित मध्यकालीन संतों में सबसे ज्यादा अनुशीलन किया तो महर्षि दयानंद ने। वो कहते हैं कि 36,000 बार पूरी चतुर्युगी का पुनरावर्तन हो, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका 36,000 बार पुनरावर्तन हो। इतनी अवधि जरा हिसाब लगा लीजिएगा। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। कितनी? 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, गुना कीजिएगा 36,000 बार से। इतनी अवधि तक तुम जन्म मरण से रहित रहोगे, मुक्त रहोगे। इस अवस्था का नाम है मुक्ति। और ये किसी और साधन से संभव नहीं है, ये संभव है केवल गुरु की कृपा से, गुरु के बताए निर्देश पर चलने से। यदि ऐसा कर सके तो हमारा मानव तन पाना सार्थक हो जाएगा। ऐसे विभूतियों का संसार में आना सार्थक हो जाएगा और इन सम्मेलनों का मनाना भी सार्थक हो जाएगा। बहुत ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। बोल सतगुरुदेव भगवान की हरिओम। बोल श्री गुरु महाराज की।